वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुरु निर्मो सुध केवली वनिदम्। ये समय सार परमागम है। इससे आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव ने इसी भारत भूमि पर रचा था। आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ में वो बातें लिखी जो उन्होंने श्रीमंद्र भगवान से सुनी थी, ऐसा कहा जाता है। भगवान कुंद भगवान तो क्या मतलब, लेकिन भगवान कुंद ऐसा बोल देते हैं अतिशयोक्ति में, लेकिन आचार्य कुंद जो कहते हैं विदेश क्षेत्र गए थे और वहां से इस तत्व ज्ञान को लाए थे। हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को, है भैया जरा रखना इसे संभाल कर, है संभाल कर माने पढ़कर समझना। ये तत्वों का ज्ञान विदेश क्षेत्र से आया है, इस प्रकार की मान्यता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज विदेश क्षेत्र से आई है इसलिए महान है। यूँ समझो कि जो वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी है इसलिए महान है, चाहे वो भरत क्षेत्र की क्यों ना होती तो भी महान होती। हमारी दृष्टि में हमको विदेश क्षेत्र का नाम लेने से महिमा आती है, इसलिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आचार्य कुंद ने कहीं पर भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं विदेश क्षेत्र की बात कहता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऐसा कहने पर अनेक प्रकार के संवाद विसंवाद खड़े होने की संभावना थी। कुछ लोग ये समझते कि जो महावीर की वाणी है वो कमजोर है क्या, है ऐसे तुलना करते लोग। तो इसलिए उनका कहने का मतलब यह है कि वाणी चाहे महावीर की हो चाहे श्रीमंद्र भगवान की हो, सबकी एक जैसी ही बातें हैं। इसलिए उन्होंने कोई भी वाही पाने के उद्देश्य कहीं पर भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया। लेकिन ये बात कहाँ आई, कौन कहता है, कही गई बात है या शास्त्रों में भी प्रमाण है, इस बात के लिए आचार्य देवसेन ने दर्शन सार नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में, शायद वही ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो है ये लिखा है कि आचार्य कुंद जो है विदेश क्षेत्र गए और श्रीमंदर स्वामी से जो ज्ञान प्राप्त करके आए, इस प्रकार का रेफरेंस जो है मूल प्राकृत में ही जो है लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की भी बात जो है आती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है समय सार ग्रंथ उन्हीं का है। कहने का अर्थ आचार्य कुंद का ये समय सार ग्रंथ, और इसमें जो है आत्मा की ही बातें हैं, शुद्ध आत्मा की ही बातें हैं। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा नहीं है, किसी भी प्रकार का मत भेद नहीं है, संप्रदाय भेद नहीं है, कोई दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं है, कोई भी जैन अजैन की बात नहीं है, केवल प्राणी मात्र की बात है। जिसको भी अपना आत्मा का हित करना हो उसी की बात है। ये तो कहते हैं कि जो आत्मा का हित करना चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, जैन हो अजैन हो, सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तू निम्न जाति का है, तुझे ये अधिकार नहीं, इस प्रकार की कोई बात जैन धर्म में नहीं है। भगवान महावीर के शासन में 5 ही जातियां हैं, 5 जातियां। आप कहोगे अरे भेदभाव नहीं है, अभी तो कह रहे थे भेदभाव नहीं है और अभी कह रहे हो कि 5 जातियां हैं। कि 5 जातियां हैं, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। ये 5 जातियां हैं बस। हम सब पंच इंद्रिय जाति वाले हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जातियां हैं बस, यही है मतभेद। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, इस प्रकार का कोई मतभेद जैन धर्म में नहीं है, लेकिन 5 जातियों का मतभेद है, बस इतनी सी बात। अब आगे जो है, ये तो चलो भूमिका हुई। आगे जहां हमारी बात चल रही थी वो समय सार गाथा 328 से लेकर के 331 तक की बात आज हम करने वाले हैं। और इन गाथाओं में भी जीव के अकर्ता स्वभाव को बताते बताते क्या कह रहे हैं, अभी तक की जो इससे पिछली जो चर्चाएं हुई पिछले 2-3 लेक्चर में, वे चर्चा हुई थी कि जीव अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता है, कुछ करता नहीं है, ज्ञाता है। तो फिर उससे क्या हुआ कि इस जीव को ये भ्रम ना हो जाए कि अरे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, है मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे को मोक्ष जाने की भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, होगा जब हो जाएगा।
मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मोक्ष का भी पुरुषार्थ क्यों करूं? फिर वो पुरुषार्थ भी छोड़ ना दे, इस कारण से उसको कुछ जिम्मेदारी संभलाई है। मतलब तू अकर्ता तो है, लेकिन मोक्ष का काम करने में भी तू अकर्ता बन के मत बैठा रहना। तेरा जो विकार है, वो विकार तेरी स्वयं की गलती से है, स्वयं की भूल से है, और उस विकार को भी मिटाना तेरी ही जिम्मेदारी है। ऐसा कह करके आज की गाथाओं में जीव के ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ाई है, जीव को जिम्मेदारी दे दी है, कह दिया कि नहीं, तेरा जो भाव कर्म है उसका जिम्मेदार तू खुद है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। ये बात आज की गाथा में। और इस बात को बड़ी न्याय की शैली में कहा है, न्याय शास्त्र की शैली में, लॉजिक, तर्क और युक्ति के बल पर एक 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 चीज पे घटित। यदि जीव कर वो यदि पुद्गल करे तो क्या होगा, यदि जीव पुद्गल दोनों करे तो क्या होगा, इस तरह से उसको न्याय की शैली में रखी है बात को। तो वे मूल गाथाएं क्या है, जरा उनको देखते हैं। वे मूल गाथाएं ये है। मेच्छत्तम यदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदियप्पाणम् तम्मा अचेदनाते पयडी ननुकार गोपत्ते सम्मत्ता यदि पयडी सम्मा दिट्ठी करेदियप्पाणम् तम्मा अचेदनाते पयडी ननुकार गापत्ता एहवा एसो जीवो पोगलधवस्य कुणदिमिच्छत्तम् तम्मा पोगलधवम् मिच्छादिट्ठी न पुण जीवो एह जीवोपयडितः पोगलधवम् कुणन्तिमिच्छत्तम् तम्मा दोनिं कदं तम् दोर्णि विभुञ्जन्ति तस्य फलम् अहणापयडिन जीवो पोगलधवम् करेदिमिच्छत्तम् तम्मा पोगलधवम् मिच्छत्तम् तम तुनहु मिच्छा। ये गाथाएं तो 4 थी, लेकिन यहाँ 5 मैंने पढ़ी है, क्योंकि एक गाथा एक्स्ट्रा है जो जे सेन आचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका में मिलती है, और हम जो है आत्मख्याति के हिसाब से चल रहे हैं, तो एक गाथा यहाँ पर एक्स्ट्रा आई है, सेकंड गाथा जो दूसरे नंबर पर है, सम्मत्ता यदि पैडी। ये वाली गाथा आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति में नहीं है, लेकिन आचार्य जे सेन की तात्पर्यवृत्ति में है, इसलिए एक एक्स्ट्रा है, 4 की जगह 5 हो गई है। ठीक है। अब देखिए, अब इन गाथाओं में क्या कहते हैं। पहली गाथा देखिए, शब्दार्थ। मिच्छत्तम यदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदी अप्पाणम। मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व नाम की एक कर्म प्रकृति है, मालूम होगा आपको, दर्शन मोहिनी कर्म है। उस दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भाग होते हैं, एक का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम है सम्यक प्रकृति। ये 3 प्रकृति कर्म प्रकृतियां 148 है ना, उनमें से एक का नाम है। तो करे मिथ्यात्व नाम की पैडी माने प्रकृति, यदि माने यदि, यदि मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वो अप्पाणम यानी आत्मा को मिथ्या दृष्टि करेगी, यदि आत्मा को मिथ्या दृष्टि। देखो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही लॉजिकली बात है। जब करुणान योग पढ़ते हैं, जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं, तब खूब कहने में ये आता है, अच्छे भले विद्वान सम्यक दृष्टि भी ये कह सकता है, क्योंकि वो शब्दावली वैसी निकलेगी। वो क्या कहेगा, ये जीव मिथ्यात्व क्यों हुआ, कि अरे इसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के कारण जीव मिथ्यात्व बना है, या फिर मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ने जीव को मिथ्यात्वी बना दिया है, यही कहने में आएगा ना। तो उसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य गुणगुण, कि यदि मिथ्यात्व प्रकृति जीव को, आत्मा को मिथ्या दृष्टि कर देती है, मान लेते हैं मिथ्यात्व प्रकृति कौन सी है, कर्मों की। कर्म कैसे है, अचेतन है, जड़ है। तो जड़ कर्म प्रकृति ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया है, ध्यान देना। कहने में तो वही आएगा, समझाएंगे तो वही आएगा, लेकिन वो निमित्त प्रधान कथन है। लेकिन
निमित्त प्रधान कथन करते 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 कोई जीव सच में ही ऐसा मान लेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो कह रहे हैं ये। वो ये कह रहे हैं यदि मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति जो जड़ है, पदगल है, वो आत्मा को मिथ्या दृष्टि कर देती है, तो तम यानी तो अचेतना ते पयड़ी ननु कारगो पत्ते, तो वे अचेतना यानी अचेतन कर्म प्रकृति, पयड़ी यानी प्रकृति, अचेतन कर्म प्रकृति, ननु यानी वास्तव में ही, कारगो यानी करने वाली, पत्ते यानी प्राप्त होती है, यानी सिद्ध होती है, करने वाली सिद्ध हो जाती है। जीव को मिथ्यात्वी करने की ताकत पुद्गल में कैसे हो सकती है? जीव ज्यादा ताकतवर है कि पुद्गल ज्यादा ताकतवर? वैसे देखा जाए तो सब द्रव्य समान ही है, लेकिन देखा जाए तो जीव को पुद्गल कैसे मिथ्यात्वी कर सकता है, ये थोड़ा सोचने की बात है। ठीक है, अब दूसरी गाथा वैसे तो है नहीं इसमें, लेकिन चलो आइए तो इसको भी देख लेते हैं। शब्दार्थ सेम ही है बिल्कुल। सम्मत्ता यदि पैडी एक सम्यक प्रकृति भी है, वो भी दर्शन मोहिनी का भेद है ना। सम्यक रूपी जो प्रकृति है पुद्गल की, वो अपाणम यानी आत्मा को सम्या दृष्टि कर दी, यदि सम्यक भी कर देती है। अच्छा, सोचने की बात है, अभी आगे करेंगे, हालांकि अभी तो शब्दार्थ कर रहे हैं, बीच में क्या डिस्कस करूं, लेकिन सोचिएगा आप कि मिथ्यात्वी तो चलो कर्म कर देते हैं, लेकिन सम्यक्त्वी कर्म ही करता है क्या? ये सोचना जरा आप। जैसे हम मिथ्यात्वी हुए तो किसने किया? कर्मों ने किया। लेकिन जब हम सम्यक्त्वी बनेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे, तो वो भी कर्म ही करेंगे क्या? ये जरा सोच ला। इस पर अपन चर्चा बाद में करते हैं। तो ये गाथा इसीलिए शायद इसमें नहीं थी, आचार्य अमृतचंद ने इसको नहीं लिखा था। लेकिन ये उदाहरण है, कोई बात नहीं है, इसमें ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि जो निष्कर्ष है ना, वो निष्कर्ष तो कोई बराबर है। ये है थोड़ा सा, लेकिन उदाहरण में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, हल्की सी। देखो क्या है। सम्मत्ता यदि पयडी सम्यक तो प्रकृति अपाण में आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है, तम यानी तो अचेतना पयडी यानी अचेतन कर्म प्रकृति वास्तव में करने वाली सिद्ध हो जाए। जीव को सम्यक्त्व भी कर्म करे और मिथ्यात्व भी कर्म करे, अचेतन कर्म करे इस जीव को, तो जीव की सारी कमान कर्मों के हाथ में दे देते हैं, तो जीव तो हो गया अपराधी, हो गए हम सब सांख्यमती। सांख्य मत में और इसमें जैन में यही तो फर्क है, ऐसा बता। दो गाथा हुई, अब तीसरी देखो। एहवा, एहवा यानी अथवा, अथवा एसो जीवो, एसो माने यह जीव, पुद्गल द्रव्य कुणदि विच्छत्तम पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है, यानी पौद्गलिक कर्मों के मिथ्यात्व को करता है। यानी कि जब भाव कर्म भाव मिथ्यात्व होता है ना जीव को, तभी उसके द्रव्य मिथ्यात्व का बंध भी होता है, मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति का। तो वो कौन करता है? अब कहने में तो यही आएगा, कर्णा योग पढ़ाते ना, तब ऐसे ही बोलने में आता है कि देखो इस जीव ने ये जो है मिथ्यात्व कर्म बांधा है, ऐसा कहता है। तो मिथ्यात्व कर्म तो अचेतन है, और उसको जीव कैसे बांध सकता है? समझ में आई बात? तो जीव भी जो क्या बोलते हैं पुद्गल द्रव्य रूप जो मिथ्यात्व है उसको यदि करता है, ये तीसरी गाथा कह रही है। क्या कह रही? एहवा यानी अथवा एसो जीव यानी यह जीव पुद्गल द्रव्य रूप जो मिथ्यात्व है उसको कुणदि मानी कहता है, तम यानी तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि कौन होगा? वो पुद्गल द्रव्य होगा, न पुण्य जीव, जीव नहीं होगा। जीव कहाँ हुआ मिथ्या दृष्टि? फिर तो वो कर्म मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। कि नहीं भाई? कर्म को मिथ्यात्वी बनाया है या खुद मिथ्यात्वी हुआ है जीव? एक बड़ी लॉजिकली बात है, बहुत लॉजिकली सूक्ष्म बात है, न्याय की शैली है ये। जैसे होता है ना कोर्ट में कचहरी में वकील दलील देते हैं, उस तरीके का है। कह रहे हैं कि यदि जीव उस पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व को करता है तो मिथ्यात्वी फिर जीव सिद्ध नहीं होगा, फिर तो वो कर्म सिद्ध होगा मिथ्यात्वी। जबकि ऐसा तो होता नहीं, जीव होता है मिथ्या दृष्टि, तो वो बात भी नहीं है। लोग दूसरी बात भी खारिज हो गई कि चलो तीसरी बात पे आते हैं। तो तीसरी बात देखो, चौथी गाथा है जीवो पयड़ी तह, जीव और प्रकृति दोनों ही मिलकर के पुद्गल द्रव्यम मिथ्यत्तम कुणदी, वो पुद्गल द्रव्य रूप जो मिथ्या था उसको करते हैं। ठीक है, ये तीसरा मत है। पहला मत कैंसिल हो गया, दूसरा मत कैंसिल हो गया, अब तीसरा मत आया। तीसरा मत क्या आया कि चलो मान लेते हैं कि दोनों मिलकर के उस पुद्गल रूप जो मिथ्यात्व कर्म है उसको करते हैं। तो क्या करें? तो करे तम्मा यानी तो दोर्णिकदम तम,
उन दोनों के द्वारा किए हुए उस किया गया है वह कार्य, इसलिए दोनों भी यानी उन दोनों को ही तस् फलम भुंजंती, उसका फल भी दोनों को ही भोगना पड़ेगा फिर तो। तस् फलम यानी उसके फल को वे दोनों ही फिर भोगेंगे। ऐसा होता है कि दोनों कहाँ भोगते हैं, जीव ही भोगता है, तो इसलिए वे दोनों करते हैं, ये बात भी नहीं जमती। जी देखो, पुद्गल करे ये बात भी नहीं, और पुद्गल का कर्म जीव करे वो बात भी नहीं, है ना। कर्म प्रकृति जीव को न तो सम्यक्त्वी करती है ना मिथ्यात्वी करती है, और जीव भी वो द्रव कर्म है उसको नहीं कर सकता। अच्छा, जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के ही फिर वो पुद्गल को मिथ्यात्व रूप करे तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि फल फिर दोनों को भोगना पड़ेगा, वो दोनों नहीं भोगते। तो ये चौथी गाथा का अर्थ हुआ। अब पांचवी गाथा का अर्थ देखो, एह यानी अथवा न पयडी न जीवो। अब उन्होंने कहा चौथा मत कहा कि न जीव करता है न प्रकृति करती है। बाहर करके शिष्य क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, न जीव करता है न प्रकृति करती है, दोनों ही नहीं करते। तो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, न पयडी न जीवो पुद्गल द्रव्यम मिथ्यत्वम करे दी, न तो प्रकृति और न जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, ये चौथा मत है। तम यानी तो, पुद्गल द्रव्यम मिथ्यत्वम, पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व रूप ही सिद्ध हुआ रहेगा स्वभाव से ही, सहज ही, अपने आप ही। लेकिन न हो मिथ्या, क्या ये मिथ्या नहीं है? क्या पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व ही बनाई है अनादि से ही, ऑटोमेटिक स्वयं बिना करे ही, कि वो बात भी नहीं बनती है। तो इसलिए ये सब बात क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है, झूठी नहीं है, यानी कि सच में ही झूठी। तो इन सब से एक ही मत सिद्ध हुआ कि वास्तव में जीव का जो भाव कर्म है उसका कर्ता कोई अन्य द्रव नहीं है। कर्म और प्रकृति मिलकर के भी नहीं करते, दोनों नहीं करे ऐसी बात भी नहीं है। काम हुआ है तो करता भी है, लेकिन वो जीव ही उसका जिम्मेदार है, जीव ही उन भाव कर्मों का करता है, अकेला जीव ही है। और इसलिए उस अकेले जीव को ही उस भाव कर्म को मिटाने के लिए पुरुषार्थ भी अकेले उस जीव को ही करना है। यानी जीव को फ्री नहीं छोड़ा कि अच्छा तुम करता हो ना, तुम फ्री घूमो, नहीं, फ्री नहीं घूमो, तुम्हें अपना आत्म कल्याण खुद ही करना है, उसकी जिम्मेदारी पकड़ा दी है। आज की पिछली गाथाओं में ऐसे लग रहा था हम तो फ्री हैं, हम तो करता है कुछ नहीं। उन्होंने कहा फ्री नहीं हो तुम, अपने भाव कर्मों की करता खुद हो, ऐसी गाथा आज कह रही है। देखो, मैंने भले ही ये शब्दार्थ किया है, लेकिन शब्दार्थ में कहीं कहीं थोड़ा आपको कठिनाई हो सकती है, और एक जैसे भाव होने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्ता अपने को प्राप्त हो। समझ में आ गया होगा एकदम सीधा। अथवा करे यह जीव पुद्गल दरब के मिथ्यात्व को, मिथ्यात्वमय पुद्गल दरब ही सिद्ध होगा जीवना। फिर जीव मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, पुद्गल मिथ्यात्व सिद्ध होगा यदि जीव उस पौद्गलिक कर्म को करे तो। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्वमय पुद्गल करे, फल भोग ना होगा उभय को, उभय कृत मिथ्यात्व का। यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल दरब, मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज क्या नहीं यह मिथ्या कहो। कहो कि ये मिथ्या है कि नहीं। देखो, ऊपर प्राकृत की 4 की जगह 5 गाथाएं पड़ी थी, और अनुवाद 4 ही गाथाओं का पढ़ा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा थी ना ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, उस एक्स्ट्रा गाथा का भी अनुवाद अवेलेबल है अपने पास। सम्यक नामक प्रकृति में, सम्यक नामक प्रकृति सम्यक्त्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपकी किताब में लिखा है।
आपकी किताब में 291 नंबर के पेज पर उसका भी अनुवाद लिखा है, जो गाथा अमृत आत्मख्याति में नहीं है, उसका भी अनुवाद लिखा, सेम ही है। तो देखो, मूल गाथा और उनके शब्दार्थ हो गए और हिंदी पद्यानुवाद हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़े थोड़े एक जैसे सेंटेंस हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं ये भ्रम हो सकता है कि कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो देखो कहना ये चाहते हैं, 4 गाथा हैं, जो एक गाथा एक्स्ट्रा वो तो पहली से मिलती जुलती, इसलिए मूल 4 गाथा, चार बातें हैं। तो 4 बातों में से पहली बात तो ये है कि जीव में जो भाव मिथ्यात्व हुआ, एक मिथ्यात्व मतलब कोई भी कर्म ले सकते हो, लेकिन यहाँ एक मिथ्यात्व का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो एक भाव मिथ्यात्व हुआ, भाव मिथ्यात्व तो जीव का विकार है, जीव में उत्पन्न होगा। लेकिन करुणान योग की भाषा में समझाते समय यही कहा जाता है कि ये कर्मों ने किया। कौन से कर्म ने किया? मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति ने किया। तो अब वो मिथ्यात्व जो कर्म प्रकृति है वो तो है अचेतन, जड़, पुद्गल, और इधर जो भाव मिथ्यात्व हुआ वो तो जीव में हुआ है, जीव का विकार है। तो जीव में विकार कराने की शक्ति उस पुद्गल कर्म में कैसे है, ये बात जमती नहीं, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कराता नहीं है। ये तो पहली गाथा कहती है। और दूसरी गाथा इसका अपोजिट कर दो बिल्कुल। पहली गाथा में तो पुद्गल कर्म ने जीव को विकार कराने की बात है, दूसरी गाथा इसका अपोजिट करो, जीव ने पुद्गल कर्म को किया, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। जीव ने जब विकार किया तब कर्म आकर के बंधा, तो कह रहे हैं कि जीव ने कर्म बांधा, तो जीव ने पुद्गल कर्म को किया, ये बात भी नहीं जमती, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं। तो ये दूसरी गाथा है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो तो आई है गाथा में, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात भी कैंसिल हो गई। अब तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा चलो मानते हैं कि देखो काम तो हुआ ही है ना, वो पुद्गल कर्म भी बंधे हैं, तो वो जो पुद्गल कर्म बंधा है उसको अकेला जीव भी नहीं करता है, अकेला पुद्गल। तो एक काम करते, दोनों ने मिलके किया है, तो कह रहे कि दोनों ने मिलके किया ऐसा तुम मानोगे, तो फिर इन दोनों को ही उसका फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन फल तो अकेला जीव ही भोगता है, तो ये बात भी झूठी हो गई। तीसरे पॉइंट भी कैंसल कि अच्छा चलो ठीक है, हार गए, कि हार गए तो अब एक काम करते, किसी ने भी नहीं किया, जीव ने भी नहीं किया और कर्म प्रकृति ने भी नहीं किया मिथ्यात्व रूप काम को, तो फिर काम तो हुआ है और किया दोनों ने नहीं, तो ऐसे कैसे, ये बात भी ठीक नहीं है। तो चौथी बात भी ठीक नहीं है, तो तीसरी बात भी ठीक नहीं, दूसरी भी नहीं, पहली भी नहीं। तो फिर क्या निष्कर्ष निकला? एक ही ऑप्शन बचा। अब एक ही ऑप्शन बचा कि जो भाव कर्म हुए हैं वे अकेले और अकेले सिर्फ और सिर्फ जीव के किए हुए हैं, जीव ही उनका जिम्मेदार है, और जीव उनसे पीछा छुड़ा नहीं सकता, कह नहीं सकता कि नहीं ये मेरे काम। जीव का खुद का ही विकार है, खुद की ही जिम्मेदारी है, खुद ही करना होगा। इस प्रकार की जिम्मेदारी इन गाथाओं में दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये गाथा है। कुल मिलाकर ये जो 4 गाथाएं हैं, ये चारों गाथाएं देखा जाए तो सांख्य मत को प्रकट करती है। सांख्य मत है ना, उसमें कुछ कुछ ऐसी बात है कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, एकदम कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो भाई संसार से मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा, वो तो करना पड़ेगा कम से कम। ऐसा ऐसा हालांकि वो भी होगा जब भी होगा काल अवधि से, लेकिन होता जीव का है, जीव में उत्पन्न होने वाला विकार वो जीव ही उसका करता है। हालांकि विकार कब उत्पन्न होगा वो जीव के हाथ में नहीं है, वो भी काल अवधि से ही होगा। अभी जैसे मैं विकार उत्पन्न करना चाहूं, आप तो कहोगे चलो अच्छे कर्म करना तो अपने हाथ में, लेकिन बुरे कर्म करना भी अपने हाथ में नहीं है। वो भी काल अवधि से ही होंगे। मान लो नरक जाने की योग्यता होगी तो ही बुरे काम हो पाएंगे, और स्वर्ग जाने की योग्यता होगी तो ही अच्छे काम हो पाएंगे। काल अवधि अपनी जगह है, लेकिन वो काम जिस जीव में हुए उनका करता तो जीव ही होगा ना, ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो 4 मत हैं, इन चारों मतों को वैसे तो किताब की भाषा समझाने के पहले एक बार मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि न्याय की भाषा में थोड़ी सी बात, चारों बातें एक जैसी दिखती है। ये 4 बातें यहाँ मैंने आपके सामने रख दी। पहली बात ये है कि भाव कर्म को
भाव मिथ्यात्व को या भाव कर्म को अचेतन कर्म प्रकृति करने लग जाए, तब तो वो जो भाव कर्म हुआ है, समझना, जो करेगा, देखो जो द्रव करेगा उसका कार्य भी वैसा ही होगा था भाई। जैसे मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो घड़ा भी मिट्टी का ही होगा ना, कि वो सोने का होगा। यदि सोना घड़ा बनाए तो सोना भी, घड़ा भी सोने का हो जाएगा। तो जो करेगा कार्य भी वैसा ही होगा। तो करें कि यदि अचेतन कर्म प्रकृतियों ने वो भाव कर्म किए थे, तो वे भाव कर्म भी अचेतन ही होने चाहिए। लेकिन भाव कर्म तो अचेतन नहीं होते, वो तो आत्मा में होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये बात भी बैठेगी नहीं सही। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, जीव पुद्गल रूप जो मिथ्यात्व द्रव कर्म उसको करे तो क्या होगा। पुद्गल रूप मिथ्यात्व को जीव करे तो वो जो पुद्गल रूप मिथ्यात्व है वो भी चेतनमय हो जाएगा, है ना, चेतनमय हो जाएगा। यानी कि वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व रूप, जो समझो जीव ने मिथ्यात्व कर्म किया, पौद्गल वाला, पौद्गलिक द्रव्य द्रव्य मिथ्यात्व किया, तो वो द्रव्य मिथ्यात्व ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएगा, जीव जीव बच जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, होता तो जीव ही मिथ्या दृष्टि, कर्म थोड़ी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो वो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर कह रहे कि अच्छा, जीव व प्रकृति दोनों मिलकर के और फिर जो पुद्गल द्रव रूप जो मिथ्यात्व कर्म का बंध हुआ उसको करते हैं। तो कह रहे कि यदि दोनों करते हैं तो फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो देखते नहीं है ना। इसलिए तीसरा मत भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर चौथा कह रहे हैं कि अच्छा चलो, ना तो जीव और ना ही पुद्गल, दोनों मिलकर के वो जो पुद्गल रूप जो मिथ्यात्व कर्म है उसको नहीं करते। कि अच्छा नहीं करते, लेकिन होता तो है मिथ्यात्व, तुम कह रहे दोनों नहीं करते। इसका मतलब वो जो कर्म है ना, वो अपने आप में ही मिथ्यात्व रूप ही है, सहज ही मिथ्यात्व रूप है। तो ऐसा है क्या कि नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये चारों बातें मिथ्या सिद्ध हो गई। मिथ्या सिद्ध हो गई माने झूठी सिद्ध हो गई। कि अब जब चारों ही जब झूठा सिद्ध हो गया तो फिर सच्चा क्या बचा। कि सच्चा ये बचा कि जो ये भाव मिथ्यात हुआ है, जो विकार हुआ है भाव कर्म जो भी हुए हैं, राग द्वेष मोह जितने भी हुए हैं, मिथ्यात हुआ है, इन सब का कर्ता एकमात्र जीव है। क्योंकि ये सारे विकार जीव में उत्पन्न हुए हैं, कर्मों में उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए जीव ही इनका कर्ता है। ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं इन गाथाओं में। मैं समझता हूँ 50% अर्थ तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपके, 50 से ज्यादा ही हो जाना चाहिए। मतलब कोशिश ये करी है कि जिससे आपके ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और मेरे को थोड़ा सा, वो जो पांचवी गाथा है उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन कोई सी भी बात पहले कर सकते हैं। एक बात ये भी करूंगा कि जीव और प्रकृति दोनों मिलकर, जीव और प्रकृति दोनों मिलकर के उन द्रव कर्मों को करते हैं या भाव कर्मों को करते हैं, मान लो, तो तुम दोनों को फल भोगना पड़ता है। ऐसे ऐसी गाथा है ना इसमें। तो अब ये इस बात को जरा याद करो बड़े ध्यान से। इसी समय सार में पहले, बहुत पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं याद दिलाता हूँ। पहले एक बार हमने ये पढ़ा था कर्ता कर्म अधिकार के टाइम, जब अनुशीलन का दूसरा भाग पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। मैं भी ये इसको पढ़ा ना अध्ययन करने के लिए, पढ़ाने के पहले मैंने पढ़ा तो मुझे भी याद आई वो बात। तो क्या पढ़ा था हमने कि चूना और हल्दी, चूना होता सफेद, हल्दी होती पीली, दोनों को मिलाने पर लाल रंग बन जाता है। तो लाल रंग किसने किया, तो उत्तर आता है कि दोनों ने मिलकर किया। इसी तरह से जो राग है अकेले जीव भी नहीं कर सकता, अकेले कर्म भी नहीं कर सकता, दोनों ने किए हैं, इसलिए राग भाव दोनों का है। ऐसा आया था ना, आया था कि नहीं आया था। कहाँ आया था, ये अनुशीलन भाग 2 में आया था, पेज नंबर 179 इस पर आया था। आप चेक करना घर पे आज पढ़ना किताब में, 179 पेज पर आया कि स्त्री पुरुष, देखो एग्जाम्पल भी है, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न बालक को अकेले पुरुष का भी नहीं कह सकते, अकेले स्त्री का भी नहीं कह सकते,
उसी प्रकार जीव पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्यात्व रागादि को अकेले जीव का भी नहीं कह सकते, अकेले पुद्गल का भी नहीं कह सकते, दोनों का है वो। ये पड़ी थी बात। देखो मैं बहुत सूक्ष्मता में ले जा रहा हूँ, मतलब ये बहुत याद रखना पड़ेगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, और ना अब ये बात पढ़ी थी ना वहां। अब सुनना, जब पहले हमने ये पढ़ा कि ये दोनों ने किए हैं, तो यहाँ जो ये तीसरी गाथा, 4 गाथाओं में से तीसरी गाथा ये कह रही है कि यदि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर करे तो भी बात झूठी है, क्योंकि फल दोनों को भोगना पड़ता है। ठीक है ना, बात पकड़ना बहुत गंभीर है, याद नहीं है, लेकिन मैंने बीच में ये खोला पहले ये, और इसमें से ढूंढा कि वो बात हमने कब पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, तो वहां से निकाला है। ठीक है, अब सुनना, अब गजब की बात बताएं, लेकिन कोई विरोध नहीं है, दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अभी इसी ये सेकंड पार्ट को ही वापस और आगे थोड़ा पढ़ना। आप जो अभी मैंने पढ़ा ना, उसके आगे ही और थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। अब देखो वो कह रहे हैं, एक प्रश्न है, यह सब तो ठीक, पर वे रागादि भाव सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नहीं से किसके हैं, जीव के हैं कि पुद्गल के? वैसे तो उत्तर क्या हुआ, जिस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों का ही पुत्र है, उसी तरह से राग विकार दोनों का है। ठीक है, लेकिन कह रहे नहीं नहीं, आप शुद्ध निश्चय से बोलो, एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म बोलो कि किसका है, हमको एक उत्तर चाहिए, किसका है? तो कह रहे कि किसी के भी नहीं है, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से वो किसी के भी नहीं है ही नहीं वो, ऐसा उत्तर दिया। यानी कि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो वो जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, वो तो 2 रंगों का मिला है, और वो मिला हुआ हमारा भ्रम से दिख रहा है, बाकी दोनों अपने अपने में है। वो लाल होते समय भी उसमें पीले कलर के परमाणु भी है, सफेद रंग के परमाणु भी है, लेकिन दोनों इस तरह से हो गए कि हम देखने में लाल दिख रहा है, तो वो देखा जाए तो लाल रंग है ही नहीं। मतलब मेरे कहने में हो सकता है कुछ ठीक नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से उनका अस्तित्व ही नहीं है, यानी है नहीं वो लाल। ठीक है, अब इससे अधिक और क्या कहें, यानी कि वो दोनों के ही नहीं है। क्या? विकार, भाव कर्म, भाव कर्म विकार जीव पुद्गल दोनों का नहीं है, दोनों का नहीं है, वो जीव ही उसका करता है, ये सिद्ध होगा। देखो ये भाग 2 अनुशीलन में से इस बात को थोड़ा सूक्ष्मता से उठाना, फिर समझ में आ जाएगी तीसरी गाथा। ठीक है, तीसरी गाथा जो 4 में से तीसरी वाली गाथा ना, वो तब समझ में आ जाएगी। यानी कि जीव अकेला ही इनका जो है जिम्मेदार, होते पुद्गल के निमित्त से हैं, ये भी ध्यान रखना, होते पुद्गल के निमित्त से, लेकिन उत्पन्न कहाँ होते, जीव में कि और पुद्गल में? कि जीव में ही होते, इसका मतलब कर्ता उनका जीव ही। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात है इसमें, कौन सी बात है? हाँ, वही बात जिसकी अपन ने कहा था ना, मैं बाद में बताऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा एक गाथा आई है, एक्स्ट्रा जो गाथा आई है उसकी बात अब बताता हूँ। जो एक्स्ट्रा गाथा क्या कहती थी कि एक्स्ट्रा के पहले वाली एक गाथा ने कहा था कि मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति जीव को मिथ्यात्व करे, है ना, तो फिर तो क्या होगा कि वो अचेतन कर्म प्रकृति उसकी कर्ता हो जाएगी जीव के भाव कर्मों का। ये वाली गाथा तो फिर भी ठीक है, चलो समझ में आ गई, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है फिर भी। लेकिन वो जो दूसरी गाथा है वो ये कह रही है कि सम्यक्त्व नामक कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृति माने बार बार नहीं बोलना, आप समझ जाएंगे, अचेतन। तो सम्यक्त्व कर्म प्रकृति जो अचेतन है वो जीव को सम्यक्त्व करती है क्या? समझ में आई बात? देखो जीव को मिथ्यात्व हुआ, विकार हुआ, चलो उसमें कर्म निमित्त था, लेकिन जीव को जब मोक्ष होगा उसमें भी कर्म निमित्त है क्या? जीव का जब विकार की तरफ से निर्मल परिणमन होगा तो क्या उसमें भी कर्म निमित्त होता है क्या? जरा सोचना आप। जैसे मान लो मैं मिथ्यात्वी हूं तो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसलिए मिथ्यात्वी हूं, लेकिन मैं सम्यक्त्वी बनूंगा तो क्या सम्यक कर्म का उदय आएगा, तब सम्यक्त्वी बनूंगा, ऐसा है क्या? ऐसा हो तो फिर मोक्ष भी किसी न किसी कर्म से होना चाहिए कि यहाँ एक मोक्ष कर्म था, 149वीं कर्म प्रकृति, 148 है ना, 149वीं कोई मोक्ष कर्म प्रकृति होगी, तब उसका उदय आएगा, तब मेरे मोक्ष होएगा। तो जितने भी सिद्ध भगवान है उन सबके मोक्ष कर्म प्रकृति का उदय चालू मानना पड़ेगा,
एक नया कर्म तैयार करना पड़ेगा 149वां, तो कितनी समस्या हो जाएगी। समझ में आई बात। वो एकदम डिफरेंट चीज है। और देखो एक टेक्निकल और बात बताएं इसी में ही, एक और दूसरी टेक्निकल बात, ये जो सम्यक प्रकृति होती तो है, आप कहोगे मोक्ष प्रकृति तो है नहीं 148 में, आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, लेकिन सम्यक प्रकृति तो 148 में है ना, है। देखो मैं थोड़ा सी कैसे थोड़ा सा आप, आज का विषय थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा सा एकाग्र। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने मोक्ष प्रकृति एक एक्स्ट्रा निकाली थी 148 के बाद 149वीं, ठीक है, लेकिन आप कहोगे वो तो है ही नहीं ना, इसलिए उसको जाने दो, आप एक्स्ट्रा मत निकालो। लेकिन 148 में ही एक प्रकृति सम्यक नाम की है ना मौजूद, तो कम से कम सम्यक दर्शन तो उसके उदय होने पर होएगा ना, ऐसा आप मेरे से कह सकते हो। लेकिन उसका भी उत्तर है मेरे पास। वो दरअसल जो सम्यक प्रकृति है ना, उसके उदय होने पर सम्यक दर्शन तो रहता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं रहता, उसमें मलिन दोष लगते हैं, चल मल और अगाढ़, ये 3 दोष लगते हैं, तब जाकर के वो सम्यक दर्शन मलिन रहता है। यानी ये सम्यक नाम की जो प्रकृति, भले ही उसका नाम सम्यक है, नाम से भ्रमित मत हो ना, नाम बड़ा अच्छा है इसका, सम्यक, सम्यक तो नाम है। आप लोग ओ सम्यक प्रकृति बड़ी अच्छी है इसकी, ऐसा कुछ नहीं है ना, उसका नाम ही है। उसका नाम अच्छा होने से वो अच्छी है नहीं, वो बल्कि उदय में आती है ना, तो हमारा जो सम्यक दर्शन होता है उसको मलिन और कर देती है, ये है उसकी प्रॉब्लम। समझ में आई बात। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा वाली जो गाथा है ना, इसको थोड़ी सी ज्यादा अच्छे वे में नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें सिद्धांत विरुद्ध ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई गड़बड़, क्योंकि जो उदाहरण था ना उसमें गड़बड़ हो गई, लेकिन सिद्धांत में सुधर गई बात। सिद्धांत दोनों का एक ही है। इसलिए बात ज्यादा बिगड़ नहीं पाई। यदि सिद्धांत भी यदि वैसा ही होता तब तो बात गड़बड़ जाती, लेकिन सिद्धांत में आकर के सुधर गई, उदाहरण में ही मिस्टेक रह गई, बस इतना सा कहना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तात्विक और गंभीर चर्चाएं हैं, सूक्ष्म चर्चाएं हैं, और लॉजिकली न्याय की भाषा में है, तार्किक शैली में है, इसलिए थोड़ी सी बोरियत जरूर होती है इन बातों को पढ़ने पे। लेकिन क्या है, जानकारी की दृष्टि से ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर के हम जो इस मनुष्य जीवन को, देखो गाथाएं तो पढ़ ली, गाथे का भाव भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, करना क्या है लेकिन जीवन में, भाई गाथा पढ़ के छोड़ ही रखना। इसका निष्कर्ष क्या निकला आज की गाथाओं का? निष्कर्ष ये निकला कि ये गाथाएं हमसे ये कह रही है कि भाई देखो, तुम कुछ करता धरता नहीं हो, ऐसा सोच समझ के तुम कल को ये भी मत सोच लेना कि मैं मोक्ष का करता नहीं हूँ, मुझे अपना आत्म कल्याण भी नहीं करना है, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं करना। तो आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्वच्छंद मत हो जाना। आपके अंदर जितने भी विकार है ना, उन विकार आपकी ही जिम्मेदारी है, आप उनसे बचने की कोशिश करना हो सके तो। कहने का मतलब वो विकार जीव में ही उत्पन्न हुए हैं और वो जीव के ही जिम्मेदारी है, ऐसा कह रहे हैं। जिम्मेदारी का अर्थ जगत में ये होता है भाई तुम करो करो करो, तुम ही करना है। अरे करेंगे भी तब जब वो काल लब्धि आएगी तभी होगा, है होगा अपने टाइम पर है, लेकिन होगा हमारे निमित्त से, बस इतना अर्थ है उसका जिम्मेदारी का। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी है तो मैं अभी करूं, ये मीनिंग मत लेना। जिम्मेदारी है लेकिन होगा भी तब जब काल लब्धि आएगी, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से ये गाथाएं तो हुई, लेकिन इन गाथाओं में तात्पर्य वृत्ति जो टीका है, उस टीका में कुछ नयों की भाषा में चर्चा की है, वो थोड़ा बता देता हूं मैं। यद्यपि शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध ही है, शुद्ध निश्चय से शुद्ध ही है, तथापि पर्यायार्थिक नय से कथनचित परिणामी होने से है, कथनचित परिणामी है पर्यायार्थिक नय से, जीव में नित्य नित्य दोनों ही गुण होने से अनादि कर्मोदय के वश से स्फटिक मणि के समान रागादि रूप औपाधिक भावों को ग्रहण करता है। स्फटिक मणि वैसे तो शुद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आगे लाल फूल रख दोगे लाल हो जाता है, पीला फूल रख दोगे पीला हो जाता है, तो वो औपाधिक भाव है। औपाधिक कहते हैं दूसरों के द्वारा दिए हुए भाव, तो वो औपाधिक भाव। तो इसी प्रकार आत्मा स्फटिक मणि जैसा शुद्ध है, लेकिन वो विकारी भावों को, औपाधिक भावों को ग्रहण करता है, उन रूप परिणमित होता है।
यदि जीव एकांत से अपरिणामी हो जाए, अपरिणामी नित्य, तो फिर ये औपाधिक भाव भी होंगे ही नहीं। कैसे होंगे फिर? स्फटिक पाषाण में जब, ये तो उदाहरण मैंने आपको दे दिया, कह रहे कि यदि वो आत्मा स्फटिक मणि जैसा है तभी तो ये सब हो रहा है ना? मान लो लकड़ी जैसा होता है, ये फोन जैसा होता है, इसके आगे कोई भी कलर रख दो फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा होता। तो फिर क्या होता है कि उसमें ये औपाधिक भाव होते ही नहीं। इसी प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति, द्रव्य मिथ्यात्व कर्म प्रकृति कर्ता बनकर एकांत से भाव मिथ्यात्व को करती हो, है जीव में विकार को उत्पन्न कर देती हो वे कर्म प्रकृतियां, तो फिर जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं होगा, वे कर्म प्रकृतियां होंगी कर्ता, जीव नहीं होगा फिर से। और जब भाव मिथ्यात्व जीव करेगा ही नहीं, देखना समझना आप, समझना फिर से समझना, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ थोड़ा। कर्म प्रकृतियों ने मिथ्यात्व को किया, जीव में विकारी भाव हुआ, उसको कर्म प्रकृतियों ने किया। किसने किया? कर्म प्रकृतियों ने। जीव ने तो नहीं किया, कि नहीं किया, जीव ने नहीं किया। ये पूर्व पक्ष है, उत्तर नहीं। आप कहेंगे इसको उत्तर पक्ष में, पूर्व पक्ष है ये कि जीव ने नहीं किया, कर्मों ने किया, ऐसा मान लेते हैं, तो फिर जीव को पाप भी नहीं लगेगा, जीव को विकार नहीं किया, फिर उसको बंध भी नहीं होगा, फिर जीव को फिर बंध नहीं हुआ तो उसको मोक्ष की भी जरूरत नहीं। तो फिर तो सारी ये संसार की सारी व्यवस्था बिल्कुल पूरी की पूरी धराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एकदम। समझ में आई बात? और जब भाव मिथ्या तो नहीं होगा, तो क्यों कर्म ने किया, जीव ने किया, नहीं होगा, तो कर्मों के बंध का भी अभाव हो जाएगा, कर्म भी नहीं बंधेंगे फिर जीव को, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं, वो तो कर्मों ने किए थे। कर्म बंधे तो उस कर्म को जाके बंद। समझ में आया बात? तो कर्मों को कर्म बंधेंगे, फिर जीव को कर्म नहीं बंधेगा, तो जीव को तो फिर कर्मों के बंध के अभाव में संसार का भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। ये बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है, सामने सामने सरासर झूठ है एकदम। प्रत्यक्ष विरुद्ध है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यही है कि अनादि कर्मोदय के वशीभूत जीव में ही कथनचित ऐसी योग्यता है कि वह कर्मोदय में रागादि भाव रूप परिणमित होता है। कि वो कुल मिलाकर ये है कि ये जो विकार है, ये मोबाइल फोन में तो होगा नहीं, ये किताब में होगा नहीं, लकड़ी में होगा नहीं, होगा तो जीव में ही ना। तो जिसमें होगा वही उसका असली करता है, बस इतना हमको समझना है। या अब स्वामी जी क्या कहते हैं, वो स्वामी जी कह रहे हैं, बड़ी लंबी चर्चा है ये तो, अभी तो इसमें कलश वलश भी है, इसी भाव का कलश है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी चर्चा आज हो जाए उतनी कर लेते हैं। यहाँ आगम वे युक्ति से सिद्ध करते हैं कि भाव कर्मों का कर्ता जीव ही है, अन्य कोई नहीं। भाई जो विकार होता है वह अपनी स्वयं की भूल से ही होता है। हम कर्मों को दोष दे करके खुद छुट्टी पाना चाहे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे नहीं मैं क्या करूं, कर्मों ने करा दिया। अरे मैंने गुस्सा कहाँ किया, वो तो कर्मों ने गुस्सा दिला दिया। अरे आपने किसी को गोली मार दी, ठीक है, गुस्सा आ गया आपको और आपने गोली मार दी, आदमी मर गया। अब आप पुलिस आ गई पकड़ने के लिए आपको, अब आप पुलिस वाले से कहो अरे भाई मेरे को क्यों पकड़ते हो, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो कर्मों ने ऐसा गुस्सा दिलाया जिससे गोली मार दी, तो कर्म को पकड़ लो, मेरी कोई गलती नहीं। ऐसा कहोगे तो क्या बच जाओगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी? ऐसा नहीं है। जगत में मान लो कोई व्यभिचार कर दिया कोई स्त्री के साथ में, अब फिर पुलिस आ गई पकड़ लिया, तो आप कहोगे अरे मेरा कोई दोष नहीं है, वो पुरुष वेद नाम का कर्म है ना, उसका उदय आया था, उसने जो है विकार करा दिया और मैंने ऐसा कर्म कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब बताओ ऐसे छूटेंगे क्या? तो करे कि ऐसे नहीं होएगा। वो विकार जीव में उत्पन्न हुआ है, जीव ही उसका जिम्मेदार है, उसी की गलती है, उसका फल भी जीव को ही भोगना पड़ेगा, ऐसा ही नियम है। ये जीव स्वयं को भूल गया, यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। अंदर में स्वयं चिदानंद भगवान गायक स्वरूप है, उसे भूलकर स्वयं ही सटकारकों से पर्याय में मिथ्यात्वादी विकार भाव करता है। विकारी भावों का कर्ता जीव स्वयं है, क्योंकि यदि वे भाव कर्म अचेतन प्रकृति के कार्य हों
तो उन भाव कर्मों को भी अचेतन हो जाना चाहिए, लेकिन वे तो अचेतन नहीं होते, वो तो जीव में उत्पन्न होते हैं ना, ऐसा। तो अब यहाँ पर ये तो कह दूं, लेकिन आपने इसी समय सार में अपन ने कई बार ये भी कहा है कि ये तो पर के निमित्त से हुए हैं, इसलिए परद्रव्य है, परद्रव्य है, राग आदि परद्रव्य है, चेतन नहीं है, अचेतन है, ऐसे ऐसा पढ़ा है ना कई बार पहले। आज तो उल्टा पढ़ रहे हैं, आज कह रहे नहीं वो चेतन है, ऐसा ऐसा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तुरंत ही प्रश्न उठाया कि विकारी परिणामों को अन्यत्र अचेतन भी कहा है ना, अचेतन भी तो कहा है, आप तो आज चेतन चेतन कह रहे हो, वो तो अचेतन भी कहा है। तो कह रहे हाँ कहा है, लेकिन वो दूसरी अपेक्षा से है। कि क्या अपेक्षा है वो? कि वो अपेक्षा ये है कि ये जो अचेतन प्रकृति के लक्ष्य से होने के कारण विकारी भावों को अचेतन कहा। दूसरी जगह जो कहा है ना, वो पर के निमित्त से हुए, एक कारण तो ये, और दूसरा कारण वे विकारी भाव है, जीव के स्वभाव नहीं है, इसलिए उनको अचेतन कह दिया है दूसरी जगह पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे में उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न मुझ में ही होते हैं, ये बताना आज का लक्ष्य है। यानी कि एक ही जिनवाणी में भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी जैसे कथन आते हैं, लेकिन उनको अपने ज्ञान से, विवेक से अलग अलग समझ लेना है, बस यही यहाँ बताया जाएगा। कुल मिलाकर आज की ये चारों पांचों गाथाओं में दो बातें निष्कर्ष के रूप में आई है। एक निष्कर्ष पहला नंबर पे, दो बातें हैं निष्कर्ष में। जो पहला निष्कर्ष कि अपने मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का कर्ता जीव है, कर्म प्रकृति नहीं है, पहला निष्कर्ष। दूसरा, जीव अपने ही भाव कर्मों का करता है, और जो जड़ प्रकृति का जो परिणमन हुआ है कर्मों का, उसका कर्ता नहीं है। ठीक है, ये दो जो है मूल निष्कर्ष निकल कर सामने आए हैं। इसलिए जीव किसी भी अन्य को दोष दे करके छूटना चाहे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि विकार उसमें ही उत्पन्न हुआ है, वो जीव की स्वयं की अपनी भूल है। ये आज का विषय है। ठीक है। हालांकि गुरुदेव कांजी स्वामी ने और विस्तार करते हुए, लेकिन गरिष्ठ बात है और ज्यादा देर तक यही बात करता हूँ तो समझ में भी नहीं आती, बोरियत हो जाती होगी आप लोगों को, है ना, क्योंकि बात एकाग्र होने वाली बात है, सूक्ष्म बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत विस्तार से एक बात और भी कही है, वो और कह देता हूँ, फिर पूरी करते हैं बात को। इसमें देखो, आपको लग रहा होगा कि जीव में जो विकार हुआ है, जीव में जो विकार हुआ है उसको आज चेतन कह रहे हैं, आज चेतन कह रहे हैं। वैसे तो कभी कभी तो जीव के अपने गुण को भी, जीव के स्वभाव भाव को भी कहीं कहीं अचेतन कहा है। कथनचित जीव अचेतन भी है, ये नहीं सुनी होगी बात। मतलब जो उदाहरण मेरा कठिन हो गया सिद्धांत से भी ज्यादा, सिद्धांत सरल है, उदाहरण और कठिन। पहले मुझे उदाहरण समझाना पड़ेगा। उदाहरण ये है कि एक ही जीव, ठीक है, वही जीव चेतन भी और वही जीव अचेतन भी, ऐसा भी शास्त्र में कथन मिलता है। कि वो कैसे? ये तो बड़ी विचित्र बात है, हम तो आज तक नहीं सुनी। कि कैसे नहीं सुनी? देखो, जीव में अनंत गुण है ना, उन अनंत गुणों में से ज्ञान दर्शन है, वो तो है चेतन गुण, और बाकी के गुण अचेतन है, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन वाले नहीं है। तो एक ही जीव में चेतनपना भी होता है, उसी में अचेतनपना भी होता है। ठीक है, जीव के अपने ओरिजिनल गुणों को भी अचेतन कह देते हैं एक ही अपेक्षा से। तो बोलो, और कहाँ ये दूसरी अपेक्षा है कि जो जीव में विकारी भाव उत्पन्न हुआ है उसको भी चेतन का कह रहे हैं। कभी तो पराया आदमी भी मेरा मेरा मेरा, और कभी कभी मेरा आदमी भी नहीं, ये पराया, ये दूर का है ऐसा है। तो इस तरह से एक ही शास्त्र में भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती है, उसको भली भांति समझना चाहिए। ये यहाँ पर समझ में आई बात। एक ही जीव के ज्ञान दर्शन चेतन गुण है, अन्य गुण अचेतन है। ठीक है, एक दृष्टिकोण तो ये है अपने में भी अचेतन बना देना, और एक अपने विकारी भावों को चेतन मान लिया कि नहीं ये चेतन में जो उत्पन्न हुए विकार, इसलिए ये चेतन। तो दो भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हैं, इतनी सूक्ष्म अपेक्षाएं हैं। इस प्रकार से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। थोड़ी सी कठिन है, गंभीर विषय है, एक दो बार और इसको सुनिए, पढ़िए तो ये समझ में आएगी बात। ठीक है, तो इस तरह से आज की ये 4 गाथाएं हुई। आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र।